आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। उत्स एक प्रवाह अनेक, सिद्धांत और न्याय के ग्रंथ। आचार्य भिक्षु तेरापंथ के प्रवर्तक थे। उन्होंने आचार के क्षेत्र में कुछ विशिष्टताएं स्वीकृत की। उनको लेकर उनके सामने काफी कठिनाइयां रही। आचार की भांति उन्होंने विचार के क्षेत्र में नई अवधारणाएं स्थापित की। उनमें एक महत्वपूर्ण विचार है अहिंसा की व्याख्या। साध्य और साधन की एकता के आधार पर उन्होंने अहिंसा का स्वरूप निर्धारित किया। दान, दया आदि का चिंतन भी अहिंसा से जुड़ा हुआ था। जैन आगमों द्वारा समर्थित होने पर भी आचार्य भिक्षु की अवधारणाओं को विवाद का विषय बनाया गया। उनके विरोध में अनर्गल प्रचार किया गया। तेरापंथ की स्थापना के साथ शुरू हुआ वह विरोध मेरे युग में भी बराबर चल रहा था। विरोधी परिस्थिति का गंभीरता से अध्ययन करने पर मुझे अनुभव हुआ कि विरोध सैद्धांतिक अवधारणाओं का नहीं, हमारी भाषा शैली का है। इसी तत्व चिंतन को युग की भाषा में प्रस्तुति दी जाए तो वह लोगों के लिए सहज स्वीकार्य हो जाएगा। हमने तत्व निरूपण की शैली में परिवर्तन किया। वह विरोध की ज्वाला में पानी बन गया। उस समय तक हमारे धर्म संघ में कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था। विद्यार्थी साधु साध्वियां पारंपरिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी। उनको दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि विषयों के कुछ नए ग्रंथ उपलब्ध कराने की अपेक्षा का अनुभव हुआ। जैन दर्शन के विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखकर मैंने जैन सिद्धांत दीपिका की रचना की। रचना कार्य चूरू में संपन्न हुआ। सूत्र शैली में रचित इस ग्रंथ को सौपज्ञ वृत्ति विद्यार्थियों की बौद्ध वृद्धि में सहज उपयोगी हो गई। 7 विभागों वाले इस ग्रंथ को संशोधन और परिवर्तन के बाद 10 विभागों तक पहुंचा दिया गया। उसी वर्ष न्याय पढ़ने वाले विद्यार्थी साधु साध्वियों के लिए श्री भिक्षु न्याय कर्णिका की रचना की गई। 7 विभागों वाले इस छोटे से ग्रंथ में न्याय, प्रमाण, नय आदि विषयों का संक्षिप्त विवेचन है। न्याय के क्षेत्र में प्रवेश करने की दृष्टि से इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। व्याकरण के क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव कालुगणी के युग में भिक्षु शब्दानुशासनम नामक महाव्याकरण का निर्माण हो चुका था। उसमें प्रवेश करने के लिए किसी प्रक्रिया ग्रंथ की अपेक्षा थी। उसकी पूर्ति हेतु मुनि चौथमल जी को निर्देश दिया। कालु कौमुदी ग्रंथ तैयार हो गया। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इन 2 भागों में विभक्त यह ग्रंथ हमारे संघ में संस्कृत व्याकरण पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ठोस आधार बन गया। अशांत विश्व को शांति का संदेश। युद्ध मानव जाति की एक शाश्वत समस्या है। कभी शस्त्रों से, कभी वाणी से और कभी विचारों से लड़ाई होती रही है। शस्त्रों का युद्ध प्रत्यक्ष होता है, विचारों का युद्ध परोक्ष भी हो सकता है। शस्त्र पर हाथ तभी जाता है जब विचारों में उत्तेजन होता है। प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदी से लोग उबरे ही नहीं थे कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में सेनाएं समरभूमि में आमने सामने नहीं थी। अणु आयुधों के उपयोग से प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा और नागासाकी को ध्वस्त कर दिया गया। विश्व युद्ध समाप्त हो गया, पर उसकी आग पूरी तरह से बुझी नहीं थी। बड़े बड़े राष्ट्र भय और तनाव के वातावरण में जी रहे थे। शांति और सुख के सपने बिखर रहे थे। उस समय लंदन में विश्व धर्म सम्मेलन की आयोजना की गई। सम्मेलन की ओर से यह मांग की गई कि उस संदर्भ में जैन धर्म का मंतव्य भी वहां तक पहुंचे। उन दिनों विक्रम संवत 2002 श्री डूंगरगढ़ के चातुर्मास से पहले आषाढ़ महीने में हमारा प्रवास सरदार शहर में था। वहां 29 जून 1945 के दिन मैंने विश्व के नाम एक संदेश दिया। अशांत विश्व को शांति का संदेश। इस शीर्षक से वह संदेश लंदन पहुंचा। उसमें विश्व शांति के लिए सार्वभौम उपायों की चर्चा करते हुए 9 बिंदु प्रस्तुत किए गए। विश्व धर्म सम्मेलन के संभागी लोगों ने उसको पूरा महत्व दिया। देश विदेश में जहां जहां संदेश की चर्चा हुई उसका मूल्यांकन किया गया। न्यूयॉर्क के
साइरेक्यूज विश्वविद्यालय के डॉक्टर रेमंड एफ पीपर ने उसके कुछ अंशों को तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से अपने छात्रों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया। उन्हीं दिनों प्रोफेसर हीरालाल रसिकदास कापड़िया अहिंसा के बारे में एक ग्रंथ का संकलन कर रहे थे। उन्होंने आचार्य भिक्षु के अहिंसा संबंधी विचारों को भी उस ग्रंथ में देना चाहा। उनकी ओर से मांग आई। मैंने मुनि नथमल जी को लिखने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने एक निबंध लिखा। वह अहिंसा शीर्षक से एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हो गया। अशांत विश्व को शांति का संदेश और अहिंसा दोनों पुस्तिकाएं महात्मा गांधी के पास पहुंची। उन्होंने दोनों पुस्तिकाओं में अनेक स्थानों पर टिप्पणियां की। विश्व स्तर पर मानवीय समस्याओं के बारे में सोचने और बोलने का वह प्रथम अवसर था। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे चिंतन को इतना महत्व मिलेगा, पर जो कुछ हुआ उसे मैंने गुरुओं की कृपा का सुफल मानकर संतोष का अनुभव किया। फूलासर से पुनः सरदार शहर। विक्रम संवत 2002 का मर्यादा महोत्सव सरदार शहर था। वहां 500 से अधिक साधु साधियों की उपस्थिति हुई। पूरी भव्यता के साथ महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमें वहां से चूरू जाना था। मातुश्री वदना जी को ज्वर हो गया। उन्हें छोड़कर हमने विहार किया। दूसरे दिन हम फूलासर पहुंचे। वहां संवाद मिला कि मातुश्री अधिक अस्वस्थ हैं। चूरू जाने के बाद वापस आना कठिन होगा, यह चिंतन कर हम फूलासर रुक गए और मातुश्री की स्वस्थता के संवादों की प्रतीक्षा करने लगे। 3 दिन हम वहां ठहरे। स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। वैसी स्थिति में मातुश्री को दर्शन देने के लिए हम पुनः सरदार शहर गए। न पूर्व घोषणा और न कोई सूचना। आकस्मिक रूप से हम मातुश्री के पास पहुंचे। उन्हें अतिरिक्त प्रसन्नता हुई। उनको अनुभव हुआ कि उन्हें सही औषधि मिल गई। स्थानीय श्रावक समाज की प्रसन्नता का कोई पार नहीं था। हम 2 दिन सरदार शहर रहे। दोनों ही दिन मातुश्री को दर्शन और उपासना का लाभ दिया। फूलासर से सरदार शहर लौटने के पूरे प्रसंग को उनके पास बैठकर लिपिबद्ध किया और उन्हें सुनाया। इससे उनको बहुत संतोष और बल मिला। ज्वर का प्रकोप कुछ कम हुआ, पर दुर्बलता अधिक थी। उनकी समाधि के लिए मुनि चंपालाल जी को कुछ दिन सरदार शहर रुकने का निर्देश देकर हमने वहां से प्रस्थान किया। मंत्री मुनि आदि कुछ साधुओं को हम फूलासर छोड़कर आए थे, पुनः वहां पहुंचे। उनको साथ लेकर हम चूरू पहुंच गए। वहां सेंट्रल असेंबली के सदस्य मनोहर दास कटला, कलकत्ता के मालिक बैरिस्टर श्री प्रकाश जी ने दर्शन किए। उनके साथ कई विषयों पर वार्तालाप हुआ। वे तेरापंथ धर्म संघ से प्रभावित होकर लौटे। मुनि चंपालाल जी की चिकित्सा। मुनि चंपालाल जी राजगढ़ चातुर्मास में अस्वस्थ हो गए। उनके पेट में असह्य पीड़ा थी। डॉक्टर ने जांच कर कहा अपेंडिक्स का दर्द होना चाहिए। चिकित्सा के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर ने कहा हमारे पास इस रोग की कोई दवा नहीं है। हमारा परामर्श है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लीजिए। उस समय तक डॉक्टर से ऑपरेशन कराने की बात सम्मत नहीं थी। आयुर्वेदिक चिकित्सा की दृष्टि से किसी अनुभवी वैद्य की खोज की गई। आयुर्वेदाचार्य आशुकवि रत्न पंडित रघुनंदन जी शर्मा प्रतिवर्ष उपासना के लिए आते थे। उस चातुर्मास में भी वे आए। उन्होंने मुनि चंपालाल जी की चिकित्सा हाथ में ली। उनके निर्देशानुसार पूरे 1 महीने तक अन्न का प्रयोग बंद रहा। मुनि चंपालाल जी के लिए खाद्य संयम की बात किसी बड़ी साधना से कम नहीं थी। उन्होंने मानसिक दृढ़ता के साथ खाने का संयम रखा। मंत्री मुनि ने व्यवस्था में पूरी जागरूकता बरती। साधुओं ने दिन रात निष्ठा के साथ सेवा की। पंडित जी ने गंभीरता के साथ औषधोपचार किया। सब संयोग अनुकूल थे। वह कष्ट साध्य बीमारी बिना शल्य चिकित्सा चली गई। इससे सबको प्रसन्नता थी। अनुशासन की कार्यवाही। तेरापंथ धर्म संघ अनुशासित, मर्यादित और व्यवस्थित धर्म संघ है। अनुशासन इस संघ का प्राण है। एक आचार्य का नेतृत्व इसकी विशिष्ट पहचान है। संघ में सैकड़ों साधु साध्वियां हैं। साधना के प्रति गहरी आस्था और संघ के प्रति समर्पण होने पर भी छद्मस्ता के कारण प्रमाद की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रमाद होने पर उसका समुचित प्रतिकार होता रहे तो संघ की निर्मलता पर आंच नहीं आती। इस दृष्टि से समय समय पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती रही है। आचार्य भिक्षु ने मर्यादा और व्यवस्था का अतिक्रमण करने वालों को अनुशासन का बोध पाठ दिया। उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी किसी के प्रमाद की उपेक्षा नहीं की। पूज्य कालूगणी के युग के 11 वर्षों का मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। उनके अनुशासन को मैंने देखा है।
उन्होंने अपना उत्तराधिकार मुझे सौंपा। मेरा दायित्व है कि संघ की पवित्रता और तेजस्विता के लिए जहां कहीं और जब कभी किसी सदस्य द्वारा गलती की जाए, मैं उसका प्रतिकार और परिष्कार करता रहूं। घटना विक्रम संवत 2001 की है। उस वर्ष मुनि सकतमल जी पुर का चातुर्मास शार्दुलपुर था। मुनि सकतमल जी पुराने साधु थे, पूज्य डालगणी के पास दीक्षित थे, अच्छे विद्वान थे, प्रसिद्ध वक्ता थे, पर आचार के क्षेत्र में जागरूक नहीं थे। इस कारण उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। कभी उन्होंने अग्रगण्य के रूप में स्वतंत्र विहार किया, कभी गलती के कारण अग्रगण्य पद से मुक्त होकर अन्य साधुओं के वर्ग में रहे। उस समय वे अग्रगण्य के रूप में विहार कर रहे थे। उन्होंने चातुर्मास में कुछ गलतियां की। कार्तिक महीने में मुझे इस बात की जानकारी मिली। चातुर्मास पूरा होने वाला था, उसके बाद उनको हमारे पास आना ही था। इस दृष्टि से उस समय मैंने कुछ भी नहीं कहा। सुजानगढ़ का चातुर्मास संपन्न कर हम छापर पहुंचे। उधर मुनि सकतमल जी भी शार्दुलपुर से विहार कर छापर आ गए। उन्हें यह भी ज्ञात हो चुका था कि उनकी गलती का संवाद मेरे पास पहुंच गया है। वे जिस दिन आए उसी दिन उन्हें बुखार हो गया। बुखार में मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बुखार उतरा, मैं इसी की प्रतीक्षा में था। मैंने उनको बुलाया, वे आए। मैंने पूछताछ शुरू की, वे सहमे। मैंने कहा, आपके बारे में यह बात हमारे पास आई है, क्या यह सही है? उन्होंने टालम टोल करना चाहा। मैंने उनको टोकते हुए कहा, हम अग्रगण्य साधुओं का कितना भरोसा करते हैं। संघ के साधु उनको सहयोगी के रूप में देते हैं, श्रद्धा के क्षेत्र में काम करने के लिए देते हैं। आप लोग हमारे विश्वास को क्षीण करते हैं। आपके द्वारा गलती नहीं हुई ऐसा नहीं लगता। मनुष्य का चेहरा उसके मन की बात कह देता है। मैंने देखा उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, फिर भी उन्होंने अपना प्रमाद स्वीकार नहीं किया। जो अपने प्रमाद को सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं वे वास्तव में आत्मार्थी होते हैं, पर ऐसा करना बहुत ही कठिन है। बहुधा व्यक्ति गलती करके भी यह दिखाना चाहते हैं कि उसने गलती नहीं की। गलती स्वीकार करने में भी साहस की अपेक्षा रहती है। सकतमल जी में वह साहस नहीं था। मैंने उनसे कहा, आज रात को इस विषय में बात करनी है। शीतकाल का समय था, मिक्सर का महीना था। लगभग 5:30 बजे सूर्यास्त हो गया। संध्याकालीन प्रतिक्रमण हो गया। उस समय प्रतिक्रमण के बाद प्रार्थना आदि का कोई क्रम नहीं था। लगभग 7 बजे हम बैठे। सकतमल जी के सिंघाड़े के तीनों साधु और उनके प्रमाद के साक्षी कुछ श्रावक। प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों की बात सुनने से लगा कि सकतमल जी ने गलती की है। गलती भी साधारण नहीं, बड़ी गलती की है, पर उन्होंने स्वीकार नहीं की। यदि वे गलती स्वीकार कर लेते तो उन्हें प्रायश्चित देकर बात को वहीं समाप्त कर दिया जाता। भूल स्वीकार किए बिना प्रायश्चित देने की विधि नहीं है। बातचीत करते करते एक प्रहर रात बीत गई। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ साधु मेरे पास आकर बोले, रात आ गई है। मैंने कहा, अभी काम पूरा नहीं हुआ। वे बोले, आज आप विश्राम करें, बाकी का काम कल हो जाएगा। मैंने कहा, मैं इसे कल पर नहीं छोड़ सकता। आज ही मुझे किसी निर्णायक मोड़ तक पहुंचना है। साधु चले गए। तब तक मैंने सकतमल जी से ही पूछताछ की थी। उनका रुख सकारात्मक नहीं लगा। तब मैं उनके साथी साधुओं की ओर उन्मुख हुआ। मेरे प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा, गलती तो हुई है। यह बात सुनते ही सकतमल जी आवेश में आकर बोले, मेरी गलती बता रहे हो, अपनी क्यों नहीं बताते? इस वाक्य के द्वारा उन्होंने प्रकारण से भूल स्वीकार कर ली। वे पकड़ में आ गए, फिर भी अपना आग्रह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने उनसे कहा, आप कहते हैं कि इन्होंने गलती की, क्या आप इनके साथ नहीं थे? आप स्वयं को अलग कैसे रख सकते हैं? वे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी अहम का दबाव कम नहीं हुआ। रात्रि के 12:30 बज गए। प्राय सभी साधु सो चुके थे। मेरा चिंतन था कि इस पार या उस पार एक निर्णय लिए बिना सोना नहीं है। यदि ये गलती स्वीकार कर लेंगे तो कड़ा दंड, अन्यथा संघ से संबंध विच्छेद। मुनि मगनलाल जी, मुनि चंपालाल जी आदि बड़े बड़े साधु को 1 बजे जगाया। वे आए और बोले, आप अब तक सोए नहीं? मैंने कहा, बात हाथ से छूटने के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे आज ही कोई निर्णय लेना है। रात को 1 बजे साधुओं की विशेष गोष्ठी कर मैंने अपना चिंतन उनको बताते हुए कहा, मुनि सकतमल जी के द्वारा जो गलती हुई है उसके कई प्रमाण मिल गए हैं, पर ये अपनी भूल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है
साधुओं ने उनको समझाने का प्रयास किया, किंतु वे टस से मस नहीं हुए। आखिर रात्रि में 1:30 बजे उनका संघ से संबंध विच्छेद कर दिया। वह अनुशासन की एक बड़ी कार्रवाई थी। सब साधु देखते रह गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है, पर लगभग 7 घंटों तक पूरा प्रयत्न करने के बाद भिक्षु शासन की रीति नीति के अनुसार वैसा कदम उठाना आवश्यक हो गया। सकतमल जी एक प्रभावशाली साधु थे। प्राय सभी क्षेत्रों के अच्छे अच्छे श्रावक उनके भक्त थे। उनके परिचितों की संख्या बहुत बड़ी थी। उन्होंने सोचा होगा कि अपने प्रभाव और परिचय के बल पर वे समाज में स्थापित हो जाएंगे, किंतु संघ से बहिष्कृत करने के बाद उन्हें किसी का प्रश्रय नहीं मिला। वे छापर से चले गए और अपने शेष जीवन में यति बनकर रहे। जिन शासन में आज्ञा का मूल्य। सिरसा के मुनि नौरंगमल जी ने पूज्य कालूगणी के पास दीक्षा ग्रहण की। उनकी प्रकृति कठोर थी। साधुओं के साथ वे सामंजस्य नहीं बिठा पाए। किसी भी सिंघाड़े में वे जमकर नहीं रह सके। उनका साधुत्व निभ सके, इस दृष्टि से विक्रम संवत 2004 रतनगढ़ चातुर्मास में मैंने उनको अपने साथ रखा। उस चातुर्मास में उन्होंने आवेश में आकर तपस्या शुरू करी। आवेश का नशा उतरा। 15 दिन बाद उन्होंने भोजन किया। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव विदासर था। वहां मुनि नौरंगमल जी को मुनि बच्छराज जी के साथ भेजा। हम वहां से विहार कर लाडनू चले गए। मुनि बच्छराज जी सांडवा पहुंचे। वहां नौरंगमल जी ने फिर तपस्या शुरू कर दी। 14 दिनों के तप में उन्होंने बिना आज्ञा आजीवन त्रिविहार संथारा स्वीकार कर लिया। कुछ दिन उनकी भावना ठीक रही। 25वें दिन वे विचलित हो गए। यह संवाद हमारे पास लाडनू पहुंचा। हमने अविलंब मुनि सोहनलाल जी को उन्हें समझाने के लिए सांडवा भेजा। उनको हमने स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि संथारा निभाए तो उनकी अच्छी से अच्छी सेवा करो। संथारा तोड़ने की स्थिति में संघ में रहने की विधि नहीं है। मुनि सोहनलाल जी आदि 2 साधु सांडवा पहुंचे। उन्होंने मुनि नौरंगमल जी को बहुत समझाया। वे समझने की स्थिति में नहीं थे। उनको संघ की नीति बताई गई। उन्होंने अपनी दुर्बलता स्वीकार की। संघीय अनुशासन के अनुसार उनका संघ से संबंध विच्छेद कर दिया गया और वे ग्रस्त हो गए। उनके सामने जीवन यापन की बड़ी समस्या रही। भिक्षु शासन आत्मार्थी व्यक्तियों का शासन है। मोह कर्म के उदय से किसी के आत्मार्थीपन में कमी आती है तो उसे प्रतिबोध देकर संयम में स्थिर किया जाता है। आज्ञा अनुशासन के प्रति सजग किया जाता है। समझाने पर भी सही रास्ते पर नहीं चलने वालों का संघ से संबंध विच्छेद कर दिया जाता है। साध्वी रंभा जी ने मुनि नौरंगमल जी की तरह भावावेश में आकर बिना आज्ञा संथारा ग्रहण कर लिया। उस समय वे दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी के साथ मेवाड़ में थी। संथारा नहीं निभाने के कारण उन्हें भी संघ से अलग होना पड़ा। पूज्य कालूगणी के समय भी चौरजी नामक एक साधु थे। वे वृद्ध और अपंग थे। उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा के बिना ही अपने आप संथारा कर लिया। उनका भी यही हाल हुआ। ऐसी घटनाओं से यह प्रमाणित होता है कि आज्ञा की आराधना करने वाला कठिनाइयों के सागर को पार कर देता है और आज्ञा की उपेक्षा करने वाला कठिनाइयों से घिर जाता है। मृत्यु की कला संथारा। साधना के 4 अंग हैं: ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। केवल ज्ञान की साधना एकांगी होती है। इसी प्रकार केवल तप की साधना भी एकांगी रहती है। परिपूर्णता वहाँ होती है जहाँ ज्ञान का विकास हो, दर्शन श्रद्धा पृष्ठ हो, चरित्र के प्रति जागरूकता हो और उन सब के साथ यथाशक्ति तप के प्रयोग हो। उन वर्षों में ज्ञान के क्षेत्र में विकास की नई दिशाएं खुलने लगी थी। वक्तृत्व, लेखन, संपादन आदि विद्याओं में अनेक साधु और साध्वियां आगे बढ़ रही थी। ज्ञान यात्रा की तरह तपो यात्रा में भी अच्छा उत्साह था। तपस्या के 2 प्रकार हैं: अल्पकालिक और यावज्जीवन। उपवास, बेला, तेला, पंचोला, अट्ठाई, पक्ष, मास खमन आदि अल्पकालिक तपस्या के अंग हैं। आजीवन तपस्या का मतलब है संथारा। कुछ लोग संथारा अनशन को आत्महत्या मानते हैं। यह नासमझी का परिणाम है। आत्महत्या जिन कारणों से की जाती है उनकी उपस्थिति में संथारा हो ही नहीं सकता। क्या गुलाब का इत्र और लहसुन एक हो सकते हैं? दोनों पदार्थों में गंध है, पर गंध में कितना अंतर है। आत्महत्या और संथारा दोनों में जीवन लीला समाप्त होती है, किंतु दोनों के उद्देश्य और प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर रहता है। आत्महत्या हिंसा है
उसके पीछे आवेश, निराशा, असहिष्णुता, असफलता, अभाव, मन की इच्छा का पूरा न होना आदि ऐसे कारण हैं जो विवेक को समाप्त कर देते हैं। संथारा शुद्ध साधना है, आध्यात्मिक प्रयोग है और मृत्यु की कला है। इसे स्वीकार करने से पहले और पीछे एकमात्र साधना का लक्ष्य रहता है। यह अहिंसात्मक प्रयोग है। भगवान महावीर ने संयम जीवन जीने की चेतना जगाई, उसी प्रकार समाधि मरण का वर्ण करने की कला भी सिखाई। संयम जीवन जीना धर्म है, वैसे ही समाधि मरण भी धर्म है। असंयम का जीवन और असमाधि में मरण दोनों ही धर्म नहीं है। प्रस्तुत संदर्भ में समाधि मरण के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मुनि छबील जी का अनशन। उस समय तेरापंथ संघ में जितने साधु और साध्वियां थी, उनमें दीक्षा प्राय में सबसे ज्येष्ठ थे मुनि छबील जी सुधरी। उनकी दीक्षा प्राय 75 वर्ष की थी। उन्होंने जयाचार्य के पास दीक्षा ग्रहण की और मेरे युग तक वे रहे। इस प्रकार उन्हें 6 आचार्यों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने 8 आचार्यों के साधु साध्वियों को साक्षात देखा। उनकी दीक्षा के समय दूसरे आचार्य श्री भारमल जी के शासनकाल के साधु साध्वियां संघ में विद्यमान थी। इस अर्थ में उनका इतिहास अनूठा रहा। जीवन के सांध्यकाल में शारीरिक अक्षमता के कारण मुनि छबील जी चाड़वास में स्थिरवासी थे। शरीर की शक्ति को क्षीण होते देख उन्हें सलेखना प्रारंभ कर दी। 15 दिनों की तपस्या में उन्होंने आजीवन अनशन स्वीकार कर लिया। 18 दिनों के अनशन में उनका स्वर्गवास हुआ। 15 दिनों की सलेखना और 18 दिनों का अनशन, कुल मिलाकर 33 दिनों की तपस्या हुई। हमने श्री डूंगरगढ़ में उनके स्वर्गवास का संवाद सुना। तत्कालीन साधुओं में प्रथम साधु के स्वर्गारोहण पर संघीय परंपरा के अनुसार हमने उनकी स्मृति में 4 लोगस्य का ध्यान किया। मुनि कुंदनमल जी का अनशन। आड़सर का प्रवास संपन्न कर हम मोमासर गए। वहां पूरे मास कल्प का प्रवास हुआ। शीतकाल का समय था। साधु साध्वियों का आगमन शुरू हो गया। उनकी संख्या बढ़ती बढ़ती 511 511 तक पहुंच गई। मोमासर जैसे छोटे गांव में इतने साधु साध्वियों की उपस्थिति आश्चर्य का विषय बन गई। आसपास के क्षेत्रों से लोगों का आवागमन भी बहुत रहा। वहां मुनि कुंदनमल जी जावत अस्वस्थ हो गए। मुनि कुंदनमल जी और मुनि चौथमल जी दोनों भाई थे। मुनि कुंदनमल जी की दीक्षा विक्रम संवत 1962 में 7वें आचार्य श्री डालगणी के हाथों हुई। वे आचार विचार में कुशल थे, शासन के परम भक्त थे, संघीय रीति नीति के जानकार थे, गुरु दृष्टि के आराधक थे, चर्चा में निपुण थे, नए लोगों को तेरापंथ के तत्व समझाने में दक्ष थे। वे कुशल गायक थे और विशिष्ट कलाकार थे। कुछ कलाओं में तो उन्होंने एकल दक्षता अर्जित की थी। जयाचार्य कृत भगवती सूत्र की हस्तलिखित जोड़ की प्रति उनके लिपि कौशल का अनुपम उदाहरण है। मुनि कुंदनमल जी की अस्वस्थता में यथोचित औषधोपचार किया गया, पर विशेष लाभ नहीं हुआ। शरीर की शक्ति को क्षीण होते देख उन्होंने अनशन की भावना प्रकट की। कुछ दिनों के बाद उनके विशेष आग्रह पर पौष कृष्णा एकादशी को मध्याह्न में उन्हें आजीवन तिविहार संथारा करा दिया गया। उसी रात्रि में प्रातः लगभग 4:45 पर उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर अपनी जीवन यात्रा संपन्न की। मुनिदय का स्वर्गारोहण। उस वर्ष मुनि जवरीमल जी छोटू खाटू का चातुर्मास ईडवा था। वे प्रखर वैराग्य वृत्ति वाले साधु थे। चातुर्मास में आखिरी महीने में उनको आभास हुआ कि उनका आयुष्य कम है। उस दिन उनके 24 तेले की तपस्या थी। दूसरे दिन चौले की 24 तपस्या में उन्होंने तिविहार संथारा स्वीकार कर लिया। 10 दिनों के संथारे में पूर्ण समाधि के साथ उनका स्वर्गवास हुआ। 3 दिन का तेला और 10 दिनों का संथारा, कुल 13 दिनों की तपस्या हुई। उनका स्वर्गवास कार्तिक शुक्ला सप्तमी को इडवा में हुआ। मुनि कुंदनमल जी बराड़ मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें जैन भूगोल का अच्छा ज्ञान था। वे नक्शे बनाने में दक्ष थे। भाई बहनों को प्रतिबोध देकर संसार से विरक्त करने में उनकी अभिरुचि थी। उन्होंने कई भाई बहनों को वैरागी बनाया। उस वर्ष उनका भी स्वर्गवास हो गया। मुनि शिवराज जी का अनशन। मुनि शिवराज जी बड़ू
आचार कुशल, सेवाभावी, आत्मार्थी और संगपति के प्रति समर्पित साधु थे। वे दीक्षा के बाद 3-4 वर्ष बहिर्विहारी में रहे। उनका शेष पूरा जीवन गुरुकुल वास में बीता। पूज्य कालूगणी ने उनको अपनी शारीरिक सेवा में नियुक्त किया। उन्होंने जीवन भर गहरी निष्ठा के साथ गुरुदेव की सेवा की। वे गुरुदेव के पूरे विश्वस्त थे। आपने उनकी प्रशंसा में जो शब्द कहे, उनको मैंने कालू यशो विलास में इस प्रकार गुम्फित किया है खरो आदमी दूजो इन सरेखो रे, मिलणो दोहिलो गुणिजन गुण परखो रे, मैं इन रे योगे मन अति सुख वेध्यो रे, वाह वाह शिव मुनि भव बंधन छेदो रे। मुनि शिवराज जी निर्भय और स्पष्टवादी थे। वे कोतवाली के कार्य में नियुक्त थे। स्थान, पुस्तकें आदि की निगरानी रखने में पूरे जागरूक थे। उन्होंने छोटी छोटी तपस्याओं के साथ 43 और 49, 43 और 49 दिनों की लंबी तपस्या भी की। कालूगणी का स्वर्गवास होने के बाद ये मेरी सेवा में संलग्न हो गए। हमारे चूरू प्रवास में उन्होंने चैत्र कृष्णा नवमी के दिन एक साथ 11 दिनों की तपस्या स्वीकार की। उनकी तपस्या चौविहार थी। तपस्या के 7वें दिन उन्होंने अनशन स्वीकार करने का अनुरोध किया। शारीरिक बल की क्षीणता और उनके मनोबल की दृढ़ता देखकर मैंने उनको संथारा करा दिया। पूरी तरह से आत्मलीनता और समाधि की स्थिति रही। सलेखना और संथारे के 13वें दिन उन्होंने अपनी जीवन यात्रा संपन्न की। मुनि नवल राम जी का अनशन। रतनगढ़ चातुर्मास में मुनि नवल राम जी 4 भुजा ने तपस्या शुरू की। तपस्या में उनका मनोबल बढ़ता रहा। उनकी भावना आजीवन अनशन करने की थी। एक एक कर 9 दिन हो गए। वे अनेक बार आग्रहपूर्ण अनुरोध कर चुके थे। उनकी तीव्र भावना और शरीर की स्थिति को देखकर हमने 9 दिनों की तपस्या में उनको संथारा करा दिया। मुनि नवल राम जी के संसार पक्ष से छोटे भाई का पुत्र हस्तिमल साधक उनके साथ ही दीक्षित हुआ था। प्रारंभ से ही उन दोनों के विचारों में मेल नहीं रहा। मुनि नवल राम जी के कथन को वह सदा विपरीत रूप में लेता था। मुनि नवल राम जी के अनशन को भी हस्तिमल ने सही रूप में नहीं लिया। उसने मेरे पास आकर शिकायत के स्वरों में कहा, मुनि नवल राम जी का उद्देश्य सही नहीं है। उन्होंने आवेश में संथारा किया है। मैं उसकी नीति को समझ नहीं पाया। मैंने मुनि नवल राम जी से कहा, अनशन की गरिमा समता की साधना में है। समता के अभाव में उसका महत्व कम हो जाता है। मुनि नवल राम जी बहुत ही सरल, विनम्र और पाप भीरु साधु थे। उन्होंने मेरे कथन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, किंतु उनका मन उद्विग्न हो गया। उन्हें यह एहसास हो गया था कि हस्तिमल ने उनकी शिकायत की है। उनकी उद्विग्नता का कारण यह नहीं था, वे उसके स्वभाव से भलीभांति परिचित थे। उन्हें दुख इस बात का था कि उसने मेरे मन को भ्रांत बना दिया। वे सब कुछ सहन कर सकते थे, पर गुरु की कृपा बिना नहीं रह सकते थे। उनका चिंतन था कि गुरु कृपा के अभाव में जीना और मरना दोनों ही सार्थक नहीं हो सकते। मुनि नवल राम जी की मनस्थिति की जानकारी मुनि चंपालाल जी को हुई। उन्होंने उनको आश्वस्त किया। इससे उनका मन कुछ शांत हुआ, पर दुविधा दूर नहीं हुई। मुनि चंपालाल जी मेरे पास आए। उनसे सारी स्थिति की अवगति पा मैंने तत्काल मुनि नवल राम जी को दर्शन दिए। उनको निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य की दिशा में गतिशील रहने के लिए उत्साहित किया। उनके मन की दुविधा को समाप्त किया। उनकी और कोई आशंका नहीं थी। उन्हें मात्र गुरु कृपा की जरूरत थी। वह उपलब्ध होते ही वे कृतार्थ हो गए। उन्होंने बढ़ते चढ़ते परिणामों से परम समाधि में संथारा संपन्न किया। इधर हस्तिमल का मन साफ नहीं था। वह प्रारंभ से ही मुनि नवल राम जी के साथ सद्व्यवहार नहीं करता था। उनका संथारा भी उसके मन को नहीं बदल पाया। उसने उनके साथ खमत खामना भी नहीं किया। मुनि चंपालाल जी ने उनको सहयोग दिया। इससे उसके मन का द्वेष भाव अधिक बढ़ गया। वह भीतर ही भीतर साधुओं को उकसाकर विद्रोह का वातावरण बनाने लगा। आखिर उसे धर्मसंघ से अलग होना पड़ा। अलग होकर भी वह शांत नहीं हुआ। संघ की निंदा और निम्न स्तर की आलोचना में उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने धर्मसंघ के बारे में निंदात्मक और आक्षेपात्मक पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कराई। आपत्तिजनक होने के कारण सरकार ने उनको जब्त कर लिया।
मोह कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है। वह व्यक्ति से अकरणीय कार्य भी करा देती है। साध्वी प्रमुखा झमकू जी का स्वर्गवास। विक्रम संवत 2003 का चातुर्मास राजगढ़ घोषित हो चुका था। हमने अपना चुरू का प्रवास संपन्न कर राजगढ़ के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में मलसीसर, टमकोर आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए हम जेठ महीने में शार्दुलपुर पहुंचे। वहां आषाढ़ कृष्णा पंचमी के दिन साध्वी प्रमुखा झमकू जी को अचानक बुखार हो गया। मुझे सूचना मिली, मंत्री मुनि और मुनि चंपालाल जी आदि संतों को साथ ले मैं उन्हें दर्शन देने गया। उस दिन कोई विशेष बात नहीं थी। उपचार किया गया पर बुखार कम नहीं हुआ। संभवतः उनको लू लग गई थी। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर उनको दर्शन दिए। स्थिति कुछ गंभीर लगी। वहां बैठकर उनको महाव्रतों का पुनरुच्चारण कराया। शरीर में बेचैनी थी पर मन में पूरी समाधि थी। सब साध्वियां उनकी सेवा में संलग्न थी। शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हुई और उसी दिन आषाढ़ कृष्णा छठ उन्होंने पार्थिव देह का त्याग कर लिया। आषाढ़ कृष्णा सप्तमी के दिन उनकी स्मृति में गुणोत्कीर्तन के रूप में एक गीत का संगान किया। 37 बरस लग साधुपण पालियो झमकू जी सती, निज संजम जीवन आछो उजवालियो झमकू जी सती। साध्वी प्रमुखा झमकू जी का जन्म रतननगर चूरू गांव के हीरावत परिवार में हुआ। चूरू के पारक परिवार में उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही पति के वियोग ने उनको संसार से विरक्त कर दिया। दोनों परिवार धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध रहे हैं। आज भी उनकी समृद्धि में कोई कमी नहीं है। विक्रम संवत 1965 कार्तिक शुक्ला पंचमी को लाडनू में पूज्य डालगणी द्वारा उनको दीक्षित किया गया। उस समय उनकी अवस्था 21 वर्ष की थी। दीक्षा के बाद कई वर्षों तक वे साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी के साथ रही। साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी अस्वस्थता और आंख की कमजोरी के कारण स्थिरवासिनी हो गई। उसके बाद साध्वियों की व्यवस्था से संबंधित अनेक कार्यों का संपादन साध्वी झमकू जी किया करती थी। साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी विक्रम संवत 1993 के भाद्रपद मास के प्रारंभ में ही दिवंगत हो गई। उस समय कालूगणी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। साध्वियों की व्यवस्था पूर्ववत चलती रही, इसलिए साध्वी झमकू जी को साध्वी प्रमुखा का दायित्व सौंपने का अवसर मुझे मिला। साध्वी प्रमुखा झमकू जी के जीवन में अनेक विशेषताएं थी। उनकी विनयशीलता, सहनशीलता और कर्मशीलता अद्भुत थी। श्रावक समाज की संभाल में वे बहुत जागरूक थी। उनकी कला कुशलता बेजोड़ थी। रजोहरण और पुस्तकें बांधने की कला में उनकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। पुस्तकीय ज्ञान अधिक न होने पर भी उनका अनुभवी ज्ञान काफी प्रौढ़ था। अपनी कुछ दुर्लभ विशेषताओं के कारण उन्होंने पूज्य कालूगणी की विशेष कृपा प्राप्त की थी। ओम अरहम।